देखना बेटा, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप बोलते हैं रिटार्डेशन। देखिए डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी बढ़ी थी, पहले 10 हुई थी, फिर 18 हुई थी, फिर 23 हुई थी, वेलोसिटी बढ़ी थी। अब जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसको आप बोलेंगे रिटार्डेशन। अब फर्स्ट इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी 1 सेकेंड, तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में 10 का इंक्रीज आना है फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड तक वेलोसिटी में 10 का इंक्रीज आना है। उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन है, इसके बाद आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड तक वेलोसिटी में 10 का डिक्रीज आना है। तो देखना बच्चे, पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन सपोज करना, आफ्टर 1 सेकेंड आप अपनी एक्टिवा पर बैठे, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आफ्टर 1 सेकेंड योर वेलोसिटी बिकम्स 10, आफ्टर 2 सेकेंड योर वेलोसिटी बिकम्स 20, आफ्टर 3 सेकेंड योर वेलोसिटी बिकम्स 30, आफ्टर 4 सेकेंड योर वेलोसिटी बिकम्स 40। दिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ आपके पास है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी 40 हो गई। देखिए नेगेटिव वेलोसिटी में क्या हुआ था, वापस मुड़े थे। नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं है, इसमें आप ब्रेक लगाएंगे और हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में 10 का डिक्रीज आना है। आपने ज्यूम किया, ये देखिए कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स हर 1 सेकेंड में न्यूमिनेटर में वेलोसिटी नहीं है, न्यूमिनेटर में आपके पास है चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी 1 सेकेंड, तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में 10 का डिक्रीज आना है। तो आफ्टर 4 सेकेंड आपकी वेलोसिटी 40 हो चुकी थी और अगले 1 सेकेंड के बाद 10 का डिक्रीज आना है, तो अगले 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 40 से 30 हो जाए। अगले सेकेंड में 10 का और डिक्रीज आया, 30 से 20 हो गई। अगले सेकेंड में 10 का और डिक्रीज आया, 20 से 10 हो गई। अगले सेकेंड में 10 का और डिक्रीज आया, फाइनली ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। दिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ किसका हो गया, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास, ये मैंने आपको 10, 20, 30 से समझाया, अदरवाइज आपको आगे चल करके एक लाइन दिखाई देगी ऐसी। पहले तो ये सोचना है कि ग्राफ किस किस में है, वेलोसिटी और टाइम में। अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है तो ऑब्वियस है ग्राफ किसका होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम का, दैट इज एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी 40 थी, फिर 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर 0 हो गई, ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। दिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप बोलेंगे रिटार्डेशन। तो सारे ग्राफ्स को कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ में बना लेते हैं। ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए स्ट्रेट लाइन लगा दी, 0 टाइम पे जो वेलोसिटी थी, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी इज सेम, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी इज सेम, आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी इज सेम, आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी इज सेम। तो दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी का, और वी कैन से जीरो एक्सेलरेशन का। तो दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी, ये वाली। दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव। ये आपको बता, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी 10, आफ्टर 2 सेकेंड 20, आफ्टर 3 सेकेंड 30, आफ्टर 4 सेकेंड। दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10, अगले सेकेंड में वेलोसिटी 22, अगले सेकेंड में वेलोसिटी 37। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये ग्राफ हमारे पास है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पहले सेकंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज आया, अगले सेकंड में 80 का चेंज आया, अगले सेकंड में 5 का ही चेंज आया। तो उतना चेंज नहीं आ रहा है, बट वेलोसिटी तब भी बढ़ रही है, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं डिक्रीजिंग, बट एक्सेलरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी 40 हो चुकी थी, अगले सेकंड में 30 हो गई, अगले सेकंड में 20 हो गई, अगले सेकंड में 10 हो गई, नेक्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। दिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर।